हेलो स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला बाई करियर क्राफ्टर्स पे। तो आज हम लोग सेट नंबर 12 को देखने वाले हैं। सेट नंबर कितना? 12। ठीक है। सेट नंबर जो 12 है, इस चीज को हम लोग आज देखेंगे। इस सेट में 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू हैं। ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कितने? तो 20 है। ये 20 अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रश्न आपसे चैप्टर वाइज ही हम लोग देख रहे हैं। ये सभी प्रश्न आपसे कभी ना कभी बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है। तो इस चीज को आप देखना न भूलिएगा, जरूर देखिए। इस तरीके के हम लोग 32 सेट देखेंगे और ये 32 सेट जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर वाइज है। ठीक है। तो आप लोग जरूर देखिए 32। बिल्कुल ही क्वेश्चन और आंसर ही देखेंगे। ठीक है। इसके बीच में कोई गप सड़का नहीं होगी। ठीक है। चलिए, तो आज का सबसे फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, क्या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? क्या भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो कब हुआ था? 1986 है ना, 1986 में हुआ था। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। आप लोग अगर देख रहे हैं तो आंसर जानते हैं तो वीडियो में कमेंट जरूर करिए। ठीक है। अगर आप जब भी देख रहे हैं तो अगर आंसर देते हैं तो एक का ए या फिर दो का बी होगा तो बी, इस तरीके का आप लोग कमेंट में आंसर दे सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था? कह जो सूचना का अधिकार जो कानून है वो कब लागू हुआ था? तो कब हुआ था? 2005 में हुआ था। कब हुआ था? 2005 में। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपभोक्ता शिकायत उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना है? कह जब उपभोक्ता का शोषण होता है या फिर गलत प्रोडक्ट देता है तो वो उसका शिकायत कहाँ करेगा? तो उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना है? ओ सॉरी, आवेदन शुल्क बोला है ना, तो आवेदन शुल्क कितना है? तो जब हम लोग शिकायत करते हैं ना तो उसका कोई शुल्क देना नहीं होता है। ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है। हम लोग को जब शिकायत करना हो तो कह सकते हैं कि हम लोग कोई भी शुल्क देना नहीं होगा शिकायत करने के लिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? ए है 1993, बी है 1995, सी है 1991, डी है 2007। तो भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो कब हुआ था? 1993 में। कब? 1993 में हुआ था। ठीक है। इसी के साथ ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सही ये हो जाएगा। ठीक है। मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1993 ईस्वी में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? क्या उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो 15 मार्च को। कब मनाते हैं? 15 मार्च को मनाते हैं। ठीक है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 15 मार्च को मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से होता है? करा है जो सोने की जो आभूषण है इसकी शुद्धता का पहचान किस चिन्ह से होता है? किस चिन्ह से होगा? तो हॉल मार्क से। किससे होगा? हॉल मार्क से होता है। ठीक। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। सोने की शुद्धता की पहचान किससे होती है? तो हॉल मार्क से होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? कह रहा जो अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ हो जाएगा? जेनेवा। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय बोलेगा तो कहाँ? जेनेवा। अगर राष्ट्रीय भारत में बोलेगा तो नई दिल्ली। ठीक है। मानक संगठन का मुख्यालय भारत में कहाँ है? तो नई दिल्ली में। अगर अंतरराष्ट्रीय पूछे तो कहाँ है? तो जेनेवा में है। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? कह रहा जो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर, जो टोल फ्री नंबर होता है ना, वो क्या है? तो क्या हो जाएगा, 1800111400। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1800111400। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम है तो उसकी शिकायत वो कहां करेगा? ठीक है, तो हमारे पास है राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग या फिर जिला फोरम। देखिए, जब 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम है तो उसका शिकायत कहां करेगा? वो राज्य आयोग में करेगा। कहां करेगा? वो राज्य आयोग में करेगा। ठीक है, 1 करोड़ से अधिक रहेगा तो राष्ट्रीय आयोग और 20 लाख से कम रहेगा तो जिला फोरम में करेगा। ठीक है, यहां तक की ये बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है 10 नंबर, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया है। कर उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया है तो कब पारित किया गया था? अभी देखे थे ये क्वेश्चन को 1986 में। कब? 1986 में। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग कहां स्थित है? सॉरी, हाँ, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग कहां स्थित है? कहां हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। कहां? नई दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर है। ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग कहां स्थित है? तो नई दिल्ली में है। ठीक है, कहां स्थित है? नई दिल्ली में है। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, जिला उपभोक्ता मंच में कितने सदस्य होते हैं? कह रहा है जिला उपभोक्ता जो मंच है उसमें कितने सदस्य होते हैं? तो कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। कितना? 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, चलिए 13 क्वेश्चन को पढ़िए, आप इसका आंसर दीजिए। उपभोक्ता का कर्तव्य है उत्पादन तिथि की जांच करना, अधिकतम खुदरा मूल्य की जांच करना, वस्तु की गुणवत्ता की जांच करना या फिर डी इनमें से सभी। अगर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, है ना, तो हमारा क्या क्या कर्तव्य बनता है, वो क्या क्या चीज कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही सरल इजी क्वेश्चन है ये। जब हम भी कोई वस्तु को खरीदते हैं, मान लीजिए पेन को खरीदते हैं, तो इसको पहले देखते हैं कौन कंपनी का है ना, चलता है कि नहीं चलता है, ये सब हम इस चीज को देखते हैं। तो उपभोक्ता का कर्तव्य क्या हो जाएगा? उत्पादन तिथि का जांच करना, ये भी सही, अधिकतम खुदरा मूल्य की जांच करना, ये भी सही, वस्तु की गुणवत्ता की जांच करना, ये भी सही। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न है, जिला उपभोक्ता मंच में कितने रुपए तक के मामले का निस्तारण होता है? जिला उपभोक्ता मंच में अभी बताए थे कि 20 लाख से अगर कम है तो कहां होगा? जिला उपभोक्ता फोरम में। तो कितना? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 20 लाख से अधिक 1 करोड़ से कम तो राज्य आयोग में, राज्य फोरम में, और 1 करोड़ से अधिक तो राष्ट्रीय फोरम में, और 20 लाख से कम तो जिला उपभोक्ता मंच में या फिर जिला फोरम में। ठीक है, तो ये हमारा था 14 क्वेश्चन। अगला है 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन आप लोग इसका आंसर दीजिए कि विक्रेता अथवा दुकानदारों द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है किस किस तरीके से? ठीक है, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। आप लोग सामान खरीदते हैं तो आपको क्या क्या चीज देखने के लिए मिला, वो चीज को आप लोग कमेंट में बता सकते हैं आप। ठीक है, तो विक्रेता तथा दुकानदारों द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है मिलावटी वस्तुएं देकर, यह भी सही है, कम वजन देकर, यह भी सही है, अधिक कीमत लेकर, यह भी सही है। इसका मीन्स क्या हो गया? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार का सबसे प्रचलित नारा है। उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए जो हमारी सरकार है उसकी सबसे प्रचलित नारा क्या है?
ए है जागो ग्राहक जागो, बी है धोखाधड़ी से बचो, सी है अपने अधिकारों को पहचानो, डी है सजग उपभोक्ता बनो। इसमें से एक नाम जो है ना आप जरूर कभी ना कभी सुने होंगे, ठीक है। जो आप सुने ना लगभग वही प्रचलित नारा होगा, ठीक है। आप ये नाम जरूर सुने होंगे, जागो ग्राहक जागो, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही ए हो जाएगा। तो उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है, तो जागो ग्राहक जागो है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर है। एक स्टेटमेंट है, ठीक है। जो ग्राहक है हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। किसने कहा कि जो ग्राहक होता है वो हमारे दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है और वह हम पर निर्भर नहीं बल्कि हम उन पर निर्भर हैं। यह जो स्टेटमेंट है कौन कहे थे, तो यह स्टेटमेंट को कौन कहे थे, महात्मा गांधी ने। कौन कहे थे, महात्मा गांधी ने। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट है 18 नंबर, कि उपभोक्ताओं को सामान खरीदते समय निम्नलिखित में से किस मार्क को देखना चाहिए। करा देखिए, करा अगर कोई उपभोक्ता सामान खरीदता है, ठीक है, तो उसको कौन कौन सा मार्क को देखना चाहिए। इसमें एक मार्क भी देखना चाहिए, बुल मार्क भी देखना चाहिए, हॉल मार्क भी देखना चाहिए। इसका मतलब इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। तो 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 19 से, अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन का मुख्यालय कहां है। इसका आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। अभी इस क्वेश्चन को देखे थे पहले कि अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन का मुख्यालय कहां है, तो कहां हो जाएगा, जनेवा। कहां, जनेवा में हो जाएगा, ठीक है। अगर देश दे दे तो स्विट्जरलैंड, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन का मुख्यालय कहां है, जनेवा है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की कौन सी धारा उपभोक्ता अधिकारों की चर्चा करता है। इसका आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की कौन सी धारा उपभोक्ता अधिकारों की चर्चा करता है। धारा 1, धारा 6, धारा 3 या फिर धारा 5। कौन सा धारा जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा उपभोक्ता अधिकारों की चर्चा करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, धारा 6। कितना, धारा 6। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था आज का 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये सेट खत्म होता है। सेट नंबर हमारा कितना, तो 12, ठीक है। इसी के साथ 20 सेट अभी और हम लोग और देखेंगे। आपको बता दें हमारा जो ऐप है बिहार बोर्ड क्लास 10 के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप इंस्टॉल करिए। वहां से आपको हर एक सब्जेक्ट का नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। उसमें कुछ प्रीमियम फीचर्स भी ऐड किए गए हैं, ठीक है, जो मात्र 9 रुपया से शुरू होता है। कितना से होता है, मात्र 9 रुपया से शुरू होता है, ठीक है। उसको आप सब्सक्रिप्शन पैक ले सकते हैं, मन है तो लीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसमें सारा कुछ है, जो सेट प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ है, सारा का सारा उसमें पीडीएफ प्रूफ फॉर्म में है, ठीक है। नोट्स हो गया, टेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, क्वेश्चन आंसर, सारा कुछ उसमें आपको प्रीमियम फीचर में मिलेगा। लेकिन जो नोट्स है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप पे मिल जाएगा, और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव का टेस्ट भी, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही।